हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि 425 प्रश्नों का एक बेहतरीन संकलन लेके आऊंगा, जो कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उस वीडियो को मैं कंप्लीट कर चुका हूं और आपके सामने है। इस वीडियो के अंतर्गत हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक यानी बहुत ही इजी, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड। तो जो क्वेश्चन आपको पता है वो तो अच्छी बात है, स्किप कर देना है। जो क्वेश्चन नहीं पता उन्हें अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लेना है और उन्हें बार-बार रिवीजन करना है। अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, किसी भी राज्य से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस विचारक को आधार मानकर किया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर टू, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के इतिहास स्थान पर इतिहास केंद्रित समाजशास्त्र पर जोर दिया है? और इसका सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन बहुत तेजी से यानी फटाफट बहुत स्पीड में करवा रहा हूं। अगर आपको ज्यादा स्पीड लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आराम से रोक करके और अपना आंसर देना है। अपने आंसर जरूर नोट करना है ताकि आपको पता चले कि 425 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकार्य की अवधारणा लाने का श्रेय है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका सही आंसर है ए। समाज की प्रकार्यात्मक उपव्यवस्था क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर और इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित किस समाजशास्त्री ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण को आदर्शात्मक विश्लेषण नहीं माना है? क्वेश्चन नंबर फाइव, इसका सही आंसर है ए। प्राणी संरचना के आधार पर समाज की संरचना को समझाने वाले प्रमुख विद्वान निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर सिक्स और इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है डी। किसी क्रिया के ऐसे परिणाम होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था में समायोजन तो लाते हैं, किंतु व्यवस्था के सदस्य द्वारा ना तो मान्य होते और ना ही आशानुकूल। ऐसे परिणामों या प्रभावों को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर सेवन और सेवन का जो सही आंसर है वो है डी। निम्न में से दुर्खीम के अनुसार गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। चार विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा अब मैं फिर से 1000 प्लस क्वेश्चन का एक वीडियो तैयार कर रहा हूं इसके बाद में, और उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर है डी। निम्न में से कौन प्रकार्यवादी सिद्धांत में विश्वास करने वाले विद्वान हैं? क्वेश्चन नंबर 9 और इसका सही आंसर है सी। प्रसारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाज में पाई जाने वाली सावयवी एकता और यांत्रिक एकता का भेद प्रकार्यात्मक आधार पर किया है? क्वेश्चन नंबर 11 और सही आंसर है डी, ओ सॉरी ए। सामाजिक परिवर्तन का परिचायक निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 और इसका जो आंसर है वो है सी। निम्नलिखित में से युक्ति मूलक वैध सत्ता से संबंधित कथन है। ये चार कथन दिए हुए हैं, वैध सत्ता से संबंधित कौन सा है वो आपको बताना है और इसका जो सही आंसर है वो है ए। प्रत्येक स्थान पर समाज आर्थिक उत्पादन के क्रम में उपलब्ध मानव संसाधनों को जिन आधारों पर बांटते हैं वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 15 और इसका जो सही आंसर है वो है बी। ये किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है? क्वेश्चन नंबर 16 और इसका सही आंसर है डी। 17 निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, इसे काट देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नांकित पुस्तकों में से किसमें फूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है जो अभिलक्षित करती है घनिष्ठ आमने सामने के संबंध? क्वेश्चन नंबर 18 और इसका सही आंसर है सी। जैविकी पिता तथा जैविकी सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है बी। अब अगला जो क्वेश्चन है 20 वो सूची के रूप में है और इसका मिलान करना है।
आराम से क्वेश्चन का मिलान करें, इसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 20 मिलान करके अपना आंसर नोट कर लें। स्पीड ज़्यादा है तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इसका सही आंसर है 20 का सी। जिस विवाह में एक उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे क्या कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे। जिन क्वेश्चन के आंसर कह रहा हूं आप लोग देंगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग आंसर करें। मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही आंसर है सी 23। क्वेश्चन नंबर 23 शॉरो रोट रेट की निम्नलिखित परिभाषा में कौन एक सही है? क्वेश्चन नंबर 23 और इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त स्वजनों का दृष्टांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से किस जाति में पिता की संपत्ति सभी पुत्रों की विरासत में नहीं मिलती थी? सभी पुत्रों को विरासत में नहीं मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सही आंसर है सी। एक व्यक्ति के लिए उसका दत्तक पुत्र। क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 समाजशास्त्री परंपरा और आधुनिकता किसका सम्मिलित रूप है? क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है बी। सामाजिक विरासत के तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सही आंसर है डी। परंपरा का अर्थ किस काल में विकसित हुआ था? परंपरा। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर है आधुनिक काल। समाजशास्त्री परंपरा के विद्वान निम्नलिखित में से कौन से हैं? 31 और इसका सही आंसर है डी। इमाइल दुर्खीम किस देश के समाजशास्त्री हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर क्या है? दुर्खीम का सामाजिक तत्व किस विषय पर आधारित है? 33 और इसका सही आंसर है डी। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? 34 सही आंसर बी। दुर्खीम ने समाज में घटित होने वाली घटनाओं का कारण किसे बताया है? क्वेश्चन नंबर 36 और इसका सही आंसर है सी समाज। दुर्खीम ने किसे प्रधानता देने की बात कही है? 36 और इसका सही आंसर है सी। दुर्खीम के अनुसार समाज किसका एक ही तंत्र है? 37 और इसका सही आंसर है प्रकारवाद। प्रकारवाद की विवेचना दुर्खीम ने अपनी किस रचना में की है? 38 और इसका सही आंसर है सी। समाज की वास्तविक इकाई किसे माना गया है? क्वेश्चन नंबर 39 इसका आंसर है ए। दुर्खीम के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा उनकी किस पुस्तक में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 40 इसका सही आंसर है ए। दुर्खीम को दुर्खीम का सामाजिक तत्व विचार के व्यक्तिवादी विचारों से भिन्न है। किससे भिन्न है वो बताना है और 41 का सही आंसर है सी। दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसे अवैज्ञानिक माना है? क्वेश्चन नंबर 42 सही आंसर व्यक्ति को। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने बताया है? 43 और इसका जो सही आंसर है सी। किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? 44 और इसका सही आंसर है ए। समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? 45 और इसका सही आंसर है सामाजिक तथ्य। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को किस रूप में देखा है? 46 और इसका सही आंसर है बी भौतिक पदार्थ में। क्वेश्चन नंबर 47 सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए भी किसे प्रभावित करता है? 47 उसका सही आंसर है विचार को। सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है? 48 इसका सही आंसर है बी। किसने विचार दिया कि सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है? 49 और इसका सही आंसर है दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्यक्तियों की चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित करता है कौन? ये बताना है। तो सही आंसर है सामाजिक तथ्य। दुर्खीम ने आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना है? 51 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से समाजशास्त्री संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक है? क्वेश्चन नंबर 52 और इसका सही आंसर बी डी मेलिनोवस्की। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। किताबें जितनी भी हैं नहीं पता तो अलग से जरूर नोट कर लें आप। 53 और इसका सही आंसर है डी। निम्न में से प्रकट प्रकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है कौन सा गलत है वो आपको बताना है। आराम से पढ़ करके इसका आंसर दें और इसका जो सही आंसर है वो है बी। जिन विद्वानों ने
प्रकारवादी दृष्टिकोण से सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। इनमें निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? क्वेश्चन नंबर 55 और इसका सही आंसर है बी। व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रतिमानित एवं नियमित संबंधों की व्यवस्था को समाजशास्त्र में निम्न में से क्या कहते हैं? 56 और इसका सही आंसर है ए। प्रकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री निम्न में से कौन है? 57 और क्वेश्चन नंबर 57 और इसका सही आंसर है डी। निम्न में से प्रकार की अवधारणा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 सही आंसर है डी। निम्न में से इटली के किस विचारक ने प्रकार्यात्मक विचारधारा में योगदान दिया? 59 आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर किस विद्वान ने विशेष बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 60 और इसका आंसर है मेलिनोवस्की। समाज में श्रम विभाजन के प्रकार को समझाने वाले विद्वान निम्न में से कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से मेलिनोवस्की ने प्रकारवाद का सहारा किस व्यवस्था को समझाने के लिए किया? क्वेश्चन नंबर 62 इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रकार्यात्मक उपागम को दो प्रकारों में प्रकट और अप्रकट प्रकार में विभक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 63 आंसर है डी। वर्तमान समय के समाजशास्त्र में हमें निम्न में से किस प्रकार का प्रकारवाद देखने को मिलता है? 64 और इसका सही आंसर है संरचनात्मक प्रकारवाद। निम्नलिखित में 1939 से पहले नाजीवाद के सिद्धांतों ने विश्व में शांति के लिए खतरा क्यों पैदा किया? 65 क्वेश्चन नंबर आराम से पढ़ें और इसका आंसर अपना नोट कर लें। 65 का जो सही आंसर है वो है डी। संस्थाओं को संपोषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है। ये तत्व महत्व रखता है किसके लिए? 66 क्वेश्चन नंबर 66 और इसका सही आंसर है डी। आवास का वह नियम जिसमें एक विवाहित युगल वर की माता के भाई के साथ रहने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? 67 और इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। निम्न कथनों पर विचार करना है। ये कथन और कारण है। संभ्रांत वर्ग का उदय एक औपचारिक संगठन के रूप में होता है। कारण है औपचारिक संगठनों में प्रतिभाशाली नेताओं की आवश्यकता होती है। 68 और इसका जो सही आंसर है वो है ए। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी भारत के पितृवंशी हिंदू परिवारों में परिहास संबंध के प्रतिरूप में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 69 और इसका सही आंसर है सी। अपने समूह की संस्कृति को अस्वीकार करने की व्यक्ति की प्रकृति या प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 70 और इसका सही आंसर है डी। कुछ समुदायों में माता तथा उसकी भगिनी के लिए समान शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रचलन किसका परिचायक है? क्वेश्चन नंबर 71 और इसका सही आंसर है सी। उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा एक विशिष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक लक्षण दूसरी संस्कृति में फैल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? 72 और इसका सही आंसर है डी विसरण। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण है। मोस्तारी संस्कृतियों की अनुशीलन ने अंडारथल मानव द्वारा किया जाता था। अंडारथल मानव पशु चारक थे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 73 और इसका सही आंसर है डी। ए गलत है परंतु आर सही है। 74 में सूचियां दी हुई हैं, इनका मिलान करना है। आराम से पढ़ करके इस क्वेश्चन को अपना आंसर लिखें। 74 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। 1 2 4 3। एक स्त्री का अपने पति के भाई के साथ विवाह कहलाता है। 75 और इसका सही आंसर है डी। सांस्कृतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम घटित होता है? 76 और इसका सही आंसर है ए। दुर्खेम के अनुसार आत्महत्या आनुवांशिकता व तनाव के कारण नहीं बल्कि किसके कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 77 इसका सही आंसर है सामाजिक संरचना। आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार कम किया जा सकता है? 78 और इसका जो सही आंसर है वो है ए। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र के विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यात्मक नाम दिया है? 79 और इसका सही आंसर है सी। प्रकार्यात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकारों को बताना है। ये कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो जरूर नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 80 और इसका सही आंसर है डी, दुर्खीम। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की? 81 और इसका सही आंसर है बी, दुर्खीम। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समाज का एक सावयव माना जाता है 82 और इसका सही आंसर है वो है बी, दुर्खीम। प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। ये परिभाषा किसकी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 और इसका सही आंसर है स्पेंसर। इस्माइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान में भूमिका ये है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, पढ़ करके आराम से इसका आंसर देना है, कौन सा सही है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अपना आंसर 84 और इसका सही आंसर है डी। दुर्खीम ने अपनी किस रचना में आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म को बताया है? क्वेश्चन नंबर 85 और इसका सही आंसर है ए। आधुनिक समाज किससे संबंधित होता है? क्वेश्चन नंबर 86 और इसका सही आंसर है सी। पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? वो बताना है। 87 और सही आंसर है डी। दुर्खीम ने व्यक्ति के स्थान पर किसका प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात कही है? 88 और इसका सही आंसर है सी। सुसाइड किसकी रचना है? 89 और इसका जो सही आंसर है वो है सी। दुर्खीम की प्रसिद्ध रचना सोशियोलिज्म कब लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 90 और इसका सही आंसर है डी। मैक्स वेबर किस देश का समाजशास्त्री विद्वान है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान निम्न में से कौन है? 92 और इसका जो आंसर है वो है ए। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या किस रूप में की है? 93 और इसका आंसर है बी। वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया है? क्वेश्चन नंबर 94। आराम से पढ़ें क्वेश्चन को, फिर अपना आंसर नोट करें। राइट आंसर इज ए। वेबर ने अपनी अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया है? क्वेश्चन नंबर 95 और इसका सही आंसर है सी। वेबर ने आदर्श विधि को किस तरह की अवधारणा बताया है? 96 और इसका सही आंसर है डी। आदर्श प्रारूप को कितने स्तर में वर्णित किया जा सकता है? 97 और इसका सही आंसर है बी। आदर्श प्रारूप का ऐतिहासिक तत्व किस रूप में देखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 98। कंप्लीट कोर्स के लिए हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको डीपली नोट्स, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लास, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके लिए आपको 9997123632 ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे बात करके आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। किस क्रिया के द्वारा साधन तथा लक्ष्य एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? 99। क्वेश्चन नंबर 99 और इसका सही आंसर है डी। किस क्रिया के द्वारा साधन तथा लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? क्वेश्चन नंबर 99 और इसका सही आंसर है ए। फिर है, एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से नहीं भागना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 100 और इसका सही आंसर है बी। एक संयुक्त परिवार में धार्मिक कार्यों के पालन से जुड़ा होने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 और इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक एनालॉजी को समाज के अध्ययन के लिए पहली बार किसने इस्तेमाल किया? क्वेश्चन नंबर 102 आंसर है डी। किस समाजशास्त्री ने दार्शनिक, सांस्कृतिक, संरचनात्मक, द्वंद्वात्मक, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का वर्गीकरण किया है? क्वेश्चन नंबर 100 डी। वर्तमान समय में समाजशास्त्र में हमें किस प्रकार का प्रकारवाद देखने को मिलता है? 104 और इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचना के मुख्य तत्व हैं विश्वास, भावना, लक्ष्य, सिद्धांत, स्थान, कार्यपद, शक्ति, स्वीकृति और संविदा। सामाजिक प्रणाली का अंग निम्न में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 105 राइट आंसर इज डी। आधुनिक समाजशास्त्र में जो प्रकारवाद दिखता है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 106 और इसका सही आंसर है ए। प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस समाजशास्त्री की रचना में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 107 और इसका सही आंसर है ए। समाज का प्रकारवादी सिद्धांत सबसे पहले किसमें
विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 108, राइट आंसर इज ए। निम्न में से लेवी के अनुसार कौन सा गलत है? लेवी के अनुसार क्वेश्चन नंबर 109, इसके अनुसार कौन सा गलत है वो बताना है और सही आंसर है बी, ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी तथा द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथ में प्रकार्यवाद का विशद विश्लेषण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 110 और इसका सही आंसर है बी। वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है? क्वेश्चन नंबर 111, वेबर ने, और इसका सही आंसर है बी। वेबर के समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित चारों क्रियाओं का सम्मिलित रूप कहाँ देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 112, उसका सही आंसर है सी। वेबर ने सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए किस पर बल दिया है? क्वेश्चन नंबर 113 और सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 114, ने चयनात्मक पद्धति के अध्ययन की व्याख्या सामाजिक क्रियाओं को समझाने में की? किसने? क्वेश्चन नंबर 114, सही आंसर है वेबर। ये किस समाजशास्त्री ने कहा कि समाजशास्त्र में अच्छा बुरा सही गलत उचित अनुचित आदि के आधार पर व्याख्या मूल्यांकनात्मक होनी चाहिए, वैज्ञानिक नहीं? क्वेश्चन नंबर 115, राइट आंसर इज बी। वेबर ने धर्म समाजशास्त्र में किसके बीच संबंध दर्शाने को प्रयत्न किया? क्वेश्चन नंबर 116, सही आंसर है सी। आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम क्यों आया? क्वेश्चन नंबर 117, आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और इसका जो सही आंसर है 117 का वो है आपका ए। वेबर की सामाजिक संरचना एवं सामाजिक जीवन में आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, ये अन्य विद्वान के मत से मिलता है। किसके साथ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 118, मार्क्स। वेबर ने धर्म के अध्ययन में किस अवधारणा का प्रयोग किया है वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 119 और 119 का सही आंसर है सी। द रिलीजन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 120, सही आंसर सी। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना 1922 में प्रसिद्ध समाजशास्त्री, न्यायविद, दार्शनिक और प्रशासनिक चिंतन ने की है, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 121, आंसर है मैक्स वेबर। निम्न में से कौन सी रचना मैक्स वेबर ने नहीं की या उनकी कौन सी पुस्तक नहीं है? राइट आंसर इसका जो है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 123, 1867 में मार्क्स की कृति दास कैपिटल का प्रथम खंड किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? 123 का बी। कार्ल मार्क्स ने किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री के प्रभाव से श्रम के मूल सिद्धांत को अपनाया था? मार्क्स ने। क्वेश्चन नंबर 124 और इसका सही आंसर है सी। मार्क्स के पूर्ववर्ती किस समाजवादी को कल्पना मूलक समाजवादी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 125 और सही आंसर है डी। सर्वहारा समाजवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद से निम्न में से किसका संबंध पाया जाता है? सभी को पता है ये, और इसका जो आंसर है वो है बी। भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा पर अग्रसर है और उसके विभिन्न रूप उसकी यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना स्टेटमेंट, और इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स ही है। द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर गतिशील तथा क्या पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 128, सही आंसर है निरंतर परिवर्तनशील। मार्क्स के अनुसार समाज के दो प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? 129 का है डी। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिसंरचना का अंग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना अधिसंरचना का। और यह भी याद रखना कि बिना मार्क्स के पेपर नहीं बनता है, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो या सोशियोलॉजी का। ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्क्सवाद, इसे अच्छे से आपको डीपली तैयार करना है। और जो भी स्टूडेंट ऐप से जुड़े हुए हैं, कंप्लीट अलग से ही कराया है मार्क्सवाद, पूरा एक एक चीज अच्छे से, इसकी पूरी थीम जरूर क्लियर करें, क्योंकि यहाँ से कथन कारण वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और वो क्वेश्चन तभी कर पा सकते हो, या फिर कूट वाले क्वेश्चन बनते हैं वो तभी कर पाओगे जब आपको डीपली नॉलेज हो। तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 130 का सही आंसर है वैधानिक संस्थाएं। मार्क्स के शब्दों में पवन चक्की के आविष्कार के साथ सामंतवाद आया और भाप के इंजन के आविष्कार के साथ क्या आया? क्वेश्चन नंबर 131, सही आंसर है पूंजीवाद। सर्वहारा के अधिनायक तंत्र व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है?
इसका सही आंसर है ए। मार्क्स का मत था अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 133 सही आंसर है ए। किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। 134 इंपॉर्टेंट है, सही आंसर है डी। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा के प्रणेता कौन है? सभी को पता है, ऑकबर्न। द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 136 और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 137 भारत में समाजशास्त्र विषय का पठन पाठन विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 137 और इसका सही आंसर आप लोग देंगे। इसका सही आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। जब किसी समाज के सदस्य संस्थागत साधनों को त्याग कर लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं तो इस प्रकार के प्रचलित व्यवहार को क्या कहा जाता है? 138 सही आंसर है ए। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को इंगित करती है? क्वेश्चन नंबर 139 और इसका सही आंसर है ए। निम्न में से कौन सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है वो बताना है और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 141 इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह है? क्वेश्चन नंबर 141 सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने इंगित किया ताकि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पक्ष का अनुगामी होती है? क्वेश्चन नंबर 141 और इसका सही आंसर है डी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है? इसका सही आंसर है डी। भारतीय जनगणना में प्रथम श्रेणी का नगर वह है जहां 144 क्या होता है वो आपको बताना है और इसका सही आंसर है डी। मध्य प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता का अनुपात 1991, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार आएगा। एक उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर आप लोग बताएंगे। हिंदुओं में सगोत्र प्रकार का विवाह क्या है? क्वेश्चन नंबर 147 और इसका सही आंसर है सी। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक 148 का है ए। कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के योग्य लड़के की आयु 15 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष किस अधिनियम में निश्चित की गई थी? 150 इसका सही आंसर है बी, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? नगरीयता एक जीवन शैली है। क्वेश्चन नंबर 151 और इसका सही आंसर है वो है डी। 152 टोटमवाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? 152 और इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम पर निम्न जोड़ों में से किस जोड़े के समाजशास्त्रियों का प्रभाव था? क्वेश्चन नंबर 153 इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 154 वह राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र जिनमें किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित नहीं किया गया है? 154 और इसका सही आंसर है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन एक जनजाति तथा जाति में अंतर करता है? क्वेश्चन नंबर 155 और इसका सही आंसर है सी। जनजातीय जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है? 156 का ए युवा संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कराया जा चुका है। प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन मुख्यतः संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 157 और इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित कारकों में से वे कौन से हैं जो कृषक समाज के सामाजिक जीवन को संचालित करते हैं? कृषक समाज के। क्वेश्चन नंबर 158 आराम से क्वेश्चन को देख लें, इसके बाद फिर ये विकल्प दिए हुए हैं, इनका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 158 का सही आंसर है ए। आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अध्ययन में मानव संबंध अधिगमन का केंद्र बिंदु क्या है? क्वेश्चन नंबर 159 सही आंसर ए। कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित हो जाता है उतना ही अधिक वो औद्योगिक देशों में के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना को संकल्पित किया गया है किस रूप में? क्वेश्चन नंबर 160 का ए। विसंबंधन घटित होने की तब सबसे अधिक संभावना रहती है जब एक व्यक्ति क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 161 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, इसे हटा देते हैं। भारत में समाजशास्त्र का सर्वप्रथम अध्यापन प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 163 ए।
कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताना है 164 का। बी, इन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। 165 राइट आंसर इज कपाडिया। समाजशास्त्री अध्ययन का उद्देश्य क्या है? 166 और इसका सही आंसर है डी, अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को नाम दिया था। ये तो बड़ा ही सा क्वेश्चन है, आंसर सभी लोग करेंगे, कई बार करवाया भी जा चुका है। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 168 सही आंसर सी। समाज रीतियां, कार्यविधियां, अधिकारों और पारस्परिक सहायता अनेक समूहों तथा उसके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। ये समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 169 राइट आंसर इज ए। अब तक के ज्ञात समाज का इतिहास केवल वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 170 इसका सही आंसर है डी। राजनैतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 171 और इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 172 और इसका सही आंसर है बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये हीगल का स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मार्क्स ने राज्य को बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है ये। 173 का सी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन नंबर 174 सही आंसर है डी, यानी राज्य शोषण का एक यंत्र है या उपकरण है। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी राज्य में वितरण का सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 175 और इसका सही आंसर है बी। अपनी कृति क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम कार्ल मार्क्स का ये तर्क देने का कारण क्या है कि श्रमिक वर्ग क्रांति के तुरंत बाद कामगारों को समान मजदूरी नहीं दी जा सकती? 176 क्या कारण है? इसका आंसर आप लोग आराम से देख करके नोट कर लें। सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? इसका कार्ल मार्क्स का नहीं है वो बताना है। 177 और इसका सही आंसर है डी। मार्क्स और एंजल्स का सुझाव है कि आद्य साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 178 और इसका सही आंसर है ए, ना कोई वर्ग था ना ही वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज से अभिप्राय क्या है? क्वेश्चन नंबर 179 और इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आदिम समाज सामुदायिक है जबकि उसके बाद आने वाले समाज व्यक्तिगत संपत्ति के कारण शोषक है। यह विचार किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 180 और राइट आंसर इज मार्क्स। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषयक विचार मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 181 इसका सही आंसर है डी। निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? कौन सी पुस्तक मार्क्स की नहीं है? 182 और इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स द्वारा रचित नहीं है? 183 और इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट को बताना है, कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 184 और इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित सूचियों में से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 185 दुर्खीम के सामाजिक तथ्य और इधर विशेषता दी हुई है। आराम से देख करके इसका मिलान करें, उसके बाद अपने आंसर दें। 185 और इसका सही आंसर है डी, 1 2 3 तीनों। समाजशास्त्री व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया? 186 और इसका सही आंसर है ए। अगस्त काम्टे को उसके योगदान के लिए माना जाता है। 187 सही आंसर है सी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग बताएंगे। स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? 189 और इसका सही आंसर है डी। समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 190 और इसका सही आंसर है बी। समाजशास्त्र के अध्ययन के सर्वोत्तम उपागम है। 191 और इसका सही आंसर है डी। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, किसने कहा है? और
ये कथन क्या है, सही है या फिर गलत या विवादास्पद है? 192। इसका सही आंसर है, आप लोग बताएंगे, बहुत इजी है, कई बार कराया भी जा चुका है। समाजशास्त्र के निम्नांकित विज्ञानों में से एक के साथ अति निकटता के साथ जुड़ा हुआ है 193, किसके साथ जुड़ा हुआ है? और इसका सही आंसर है डी, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है 194, सही आंसर बाटमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीयता एवं सामुदायिक भावना ये किसके आवश्यक तत्व हैं? 195, और इसका सही आंसर है बी, संस्था को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 196, और इसका सही आंसर है ए, निम्न में से कौन सी जन रूढ़ी है? क्वेश्चन नंबर 197, और इसका सही आंसर है बी, साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है। इसका उत्तर किसके द्वारा साक्षात्कार के दौरान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 198, और इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, साक्षात्कार प्रदर्शिका का प्रयोग साक्षात्कार के दौरान किसके द्वारा किया जाता है? 199, और इसका सही आंसर है डी, शोध पद्धति जो निरक्षरों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 200, और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 201, समाज मिति पद्धति उपयुक्त है किसके अध्ययन में? क्वेश्चन नंबर 201, और इसका सही आंसर है गुणात्मक अध्ययनों में। जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में से कौन सी पद्धति अधिक उपयोगी होती है? क्वेश्चन नंबर 202, और इसका सही आंसर है सी, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 203, और इसका सही आंसर है डी, कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 204, और इसका सही आंसर है बी, श्रम संगठन। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने अपने अध्ययनों में ऐतिहासिक पद्धति के साथ साथ एक सहायक पद्धति को भी स्वीकारा है, और ये है क्वेश्चन नंबर 205। राइट आंसर इज ए, तुलनात्मक पद्धति। निम्न में से नैतिक निष्पक्षता पर किस समाजशास्त्री ने विशेष जोर दिया है? और इसका सही आंसर है 206 का ए। सोशियोमेट्री किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 207। राइट आंसर आप लोग नोट कर लें, और इसका जो सही आंसर है वो है ए, समाजशास्त्री जो नैतिक निष्पक्षता पर सबसे अधिक ध्यान दिया। क्वेश्चन नंबर 208। राइट आंसर इज बी, किसके प्राकार्यवाद को निरपेक्ष प्राकार्यवाद कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 209, और सही आंसर है ए। निम्नलिखित कथन पर किस सामाजिक विचारक का है कि सामाजिक वैज्ञानिक का मुख्य कर्तव्य घटनाओं को प्रस्तुत करना ही नहीं बल्कि उनमें पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को प्रकट करना है? क्वेश्चन नंबर 210, और इसका सही आंसर है वेबर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का कहना है कि निरीक्षण परीक्षण प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ संभव है और उससे ज्ञान प्राप्त करना प्रत्यक्षवाद है? ये किसका स्टेटमेंट है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 211, और आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 212, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्न में से किस सामाजिक विचारक ने विस्तार पूर्वक चर्चा की है? 212, और इसका सही आंसर है मैक्स वेबर। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को निम्न में से किसके समान माना है? 213, और सही आंसर है सी, सामाजिक तथ्य से संबंधित निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? कि सामाजिक तथ्य व्यवहार विचार अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 214, और इसका सही आंसर है वो है बी। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने नैतिक निष्पक्षता पर विशेष बल दिया है? 215 का आंसर है बी, सामाजिक सोच से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 216, और इसका जो सही आंसर है, सही कथन बताना है, वो है डी। निम्नलिखित कथन पर किस समाजशास्त्री का स्टेटमेंट है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में? 217, और इसका सही आंसर है लैंडिस। क्वेश्चन नंबर 218, समाजशास्त्र में सांख्यिकी पद्धति का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया?
218 का सही आंसर है वो है आपका ए। नेक्स्ट, जाति की उत्पत्ति की व्यवसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 219 और सही आंसर है सी। जाति एक बंद वर्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसका सही आंसर है बी। जब एक वर्ग पूर्णतया तथा पैतृकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 221 और इसका सही आंसर है सी। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसके राइटर कौन है? 222 और सही आंसर है ए। भीड़ की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 223 और सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रोता समूह एक संस्थागत भीड़ है। श्रोता समूह, क्वेश्चन नंबर 224 और सही आंसर है किम्बलियन। जनता किसे कहते हैं? 225 सही आंसर है सी। समाजशास्त्र में प्रकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 226 और इसका सही आंसर है सी। निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक समूह है? क्वेश्चन नंबर 227 सही आंसर है सी। कौन सा प्राथमिक समूह है? तो इसका सही आंसर है सी। संयुक्त परिवार के लक्षण 228 और इसका सही आंसर है डी। संयुक्त परिवार वो है जिसमें चार चीजें दी हुई है और इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 229 और इसका सही आंसर है इनमें सभी। क्षेत्र, जाति, विवाह के नियमों पर आधारित नातेदारी का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 230 और राइट आंसर है ए। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 231 और इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट, एकांकी परिवार में 232 क्या होता है? और इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 233। हिंदू फैमिली इन इट्स अर्बन सेंटीम नामक पुस्तक के लेखक कौन? इंपोर्टेंट पुस्तक है। 233 और इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन 234 तारवाड़ पाया जाता है। 234 और इसका सही आंसर है केरल। विशेष विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 235 और इसका सही आंसर है ए। भ्राता संबंधी बहुपति विवाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 सही आंसर है बी। समाजीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है। 237 इसका यह आंसर है बी। सर्वदर्पण का सिद्धांत किसने बताया था? 238 और इसका सही आंसर है सी। महानगर क्षेत्र है महानगर। 239 सही आंसर इसका है बी। वे प्रदेश जिनमें अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है स्थिर है। 240 और इसका सही आंसर है ए। ऐसा परिवार जिसमें वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उनकी पत्नियां और बच्चे रहते हैं वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 241 ए। निम्न प्रकार के विवाहों में से देवर विवाह का कौन सा विवाह है? क्वेश्चन नंबर 242 इसका सही आंसर है डी। निम्न में से वह विवाह कौन सा है जिसमें वर वधु के परिवार वालों को धन अथवा वस्तुओं देकर विनिमय में प्राप्त करते हैं? 243 और इसका सही आंसर है ए। किसी हिंदू का विवाह गैर कानूनी है यदि पति पत्नी में से किसी का दंपत्य जीवित हो। ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया जाता है? 244 और इसका सही आंसर है सी। अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 245 और इसका जो सही आंसर है वो है ए। सजातीय नातेदारी का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 246 और इसका सही आंसर है सी। आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? 247 का ए। 248 निम्न धर्मों में से कौन सा धर्म बहुबंधुवाद में विश्वास करता है? क्वेश्चन नंबर 248 और इसका सही आंसर है सी। निम्न में से कौन जादू के दो प्रकारों अनुकरणात्मक एवं संक्रात्मक में भेद करता है? 249 और इसका आंसर है डी।
250 ये कथन किसका है कि समाज संघर्ष युक्त सहयोग है। क्वेश्चन नंबर 250 और इसका सही आंसर है सी। परिवार की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले विभक्त होती है, फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, कही जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 251, सही आंसर है इसका डी। परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें समाज अपनी संस्कृति के कुछ भाग खो देता है तथा बृहत्तर समाज के साथ अनुकूलन करता है, कही जाती है। इंपॉर्टेंट है 252 का ए। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मार्क्स से आर्थिक निर्धारणवाद सिद्धांत की व्याख्या करती है? मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 253 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को तीन प्रकार की सांस्कृतिक मानसिकताओं के बीच उतार चढ़ाव के रूप में वर्णित किया है? 254 और इसका सही आंसर है डी। निम्न कथनों पर विचार करना है। ये चार कथन दिए हुए हैं और उसके बाद में कौन सा सही है, इसका आंसर आपको देना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर है 255 और इसका आंसर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और सही आंसर है इसका सी 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार करना है कि मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी। मार्क्स के अनुसार मनुष्य अपने इतिहास का स्वयं निर्धारण करता है, यद्यपि वह स्वयं ही की चुनी हुई परिस्थितियों के द्वारा नहीं करता। मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा दी। क्वेश्चन नंबर 256 और इसका जो सही आंसर है वो है डी, तीनों। दी गई इमाइल दुर्खीम की रचनाओं में से कौन से सुमेलित नहीं है? कौन से दुर्खीम की रचना नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सन भी इनके याद कर लेना, नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। सही आंसर है बी। निम्न कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीन, और इसके आधार पर आपको आंसर बताना है। वीडियो को रोक करके आराम से अपना आंसर नोट करें। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी मैं लाइव क्लास लेता हूं डेली 8 बजे शाम को, उसके आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे जिससे कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 258 का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 259। सुमेलित करना है, रचनाएं दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 259, ये चार रचनाएं और उनके वर्ष दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है बी। निम्न कथनों पर विचार करने हैं। इसमें मैंने बताया ना कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ मीडियम है, कुछ बहुत टफ है, तो हर तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो बहुत इजी है आपको लगता है कि हमें पता है, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं पता उन्हें जरूर नोट कर लें और अच्छे से तैयार कर लें। सही आंसर है 1, 2, 3 यानी सभी। दी गई प्रमुख रचनाओं में कौन सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 261 और इसका सही आंसर है डी। निम्न कथनों पर विचार करना है। मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन है और 262, इसका सही आंसर है सी। निम्न कथनों पर असत्य कथन की पहचान करना है, यानी गलत कौन सा है वो बताना है। वेबर से संबंधित क्वेश्चन है और ये थीम बेस्ड क्वेश्चन है। याद रखना, अगर आपने डीपली तैयारी किया हुआ है, पूरी थीम एक एक थिंकर की अगर कंप्लीट है, तो ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब जो पेपर आ रहा है, कोई सा भी पेपर उठा के देख लें तो डीपली चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं। इसीलिए कहता हूं कि ऐप से जुड़ करके आप मात्र 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। 263 का सही आंसर है सी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? डबल निगेटिव वाला क्वेश्चन आ गया। असत्य नहीं है यानी कि कौन सा सत्य है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 264 और इसका सही आंसर है डी, सभी सही है। निम्न कथनों पर विचार करना है। 265 और उसके बाद कह रहा है कौन सा सही है, उसके बारे में आपको बताना है। मार्क्स से संबंधित देखिए फिर से क्वेश्चन है। मार्क्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप लोग। 265 का सी। समाजशास्त्र के 3 प्रमुख पद्धतियां ऐतिहासिक, सांख्यिकीय और पर्यवेक्षण पद्धति की चर्चा किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 266 का बी।
निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास मानते हैं? 267 का ए। सुमेलित करना है, पद्धतियां दी हुई हैं और इधर समाजशास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 268 मिलान करके फिर आंसर बताना है और इसका सही आंसर है सी। निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम पद्धति के समर्थक नहीं है? 269 और इसका सही आंसर है ए। बर्गेस ने किस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र की संज्ञा दी है? क्वेश्चन नंबर 270 और इसका सही आंसर है सी। निम्न में से कौन सा अध्ययन पद्धति मैक्स वेबर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 271 सही आंसर है सी। नेक्स्ट, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन सी हैं? वैज्ञानिक पद्धति की 272 और ये सभी पद्धतियां वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं हैं। किसने समाजशास्त्र में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को पूरी तरह नकारा और कहा कि समाज केवल व्यक्तिगत दिमागों का संग्रह नहीं है? 273 इसका सही आंसर है बी। वेबर के आदर्श प्रतिरूप में किस पद्धति की झलक मिलती है? 274 इसका सही आंसर है तुलनात्मक। ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किसने नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 275 का ए कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में निम्न में से किस वस्तुनिष्ठता की समस्या है? क्वेश्चन नंबर 276 और इसका सही आंसर है ए। कब्रिस्तान है। 277 परेटो का स्टेटमेंट है ये। सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदेश के प्रणेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 278 सही आंसर है सी। कौन सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानता है? 279 और इसका सही आंसर है ए। किस अमेरिकी समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की समस्या का वर्णन विस्तार से अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया है? क्वेश्चन नंबर 280 और इसका सही आंसर है सी। बृहत नगर मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 281 आराम से आंसर लिखें और इसका सही आंसर है सी। नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 282 का ए। निम्नलिखित में से नगरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है? क्वेश्चन नंबर 283 और इसका जो सही आंसर है वो है ए। निम्न में से लोक समाज की कौन सी मुख्य विशेषता है? 284 और इसका सही आंसर है बी। निम्न कथनों में से औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? क्वेश्चन नंबर 285 और इसका जो सही आंसर है वो है ए। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय की विशेषता नहीं है? समुदाय की विशेषता नहीं है वो बताना है। 286 और इसका सही आंसर है डी। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित। जो भी SC ST से संबंधित आर्टिकल हैं उन्हें जरूर अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। 287 और इसका सही आंसर है डी। एक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 288 और इसका सही आंसर है डी। निम्न में से क्रमिक प्रवसन सिद्धांत को किसने विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 289 यानी 289 और इसका सही आंसर है सी। लोक नागरिक अंतर संबंधों के प्रक्रम में उच्च संस्कृति निष्ठ कुष्ठ खास तत्व किसी एक या किसी अन्य लघु परंपरा का अंग बनने के लिए नीचे तक छन कर किसी स्थानीय संदर्भ में जुड़ जाते हैं? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन से उपयुक्त प्रक्रिया को सही रूप से प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन नंबर 290 और इसका सही आंसर है ए। नगरीय वृद्धि में निम्न में से कौन सी परिस्थितियां प्रक्रिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 291 सही आंसर है डी। हवाईयन नातेदारी व्यवस्था में संबंधित शब्दावली की विशेषता द्वारा बनाई गई है जो निम्नलिखित अनुसरण करते हैं? किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 292 और इसका सही आंसर है सी। जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
293 और इसका सही आंसर है बी। नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से एक प्रकार का वंश क्रम पाया जाता है, कौन सा? 294 और इसका सही आंसर है दोहरा। निम्नलिखित में से, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइजीरिया की याको वाली जनजाति का, निम्नलिखित में से किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को उत्तराधिकार प्राप्त होता है? 295 और इसका सही आंसर है खासी। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के लिए पत्नी की बहन के साथ विवाह करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? 296 का बी। निम्नलिखित संरचनात्मक आलेख आरेख पर विचार करना है। चित्र बनेगा, उपर्युक्त आरेख प्रतिनिधित्व करता है। संरचनात्मक आरेख जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? 297 का बी। भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन के रूप में किसने वर्णन किया है? 298 का ए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित दो वक्तव्यों पर विचार कीजिए, इनमें से एक कथन और दूसरा कारण है, यानी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है कि हाल के दिनों में युवाओं में मादक द्रव्य व्यसन बढ़ता जा रहा है। कारण है बालकों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है, 299 और इसका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा मानव द्वारा वस्तुओं के और नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 300, सही आंसर है सी। पार्सन्स तथा स्मेल्सर के अनुसार निम्नलिखित में से आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के कारण कौन है? क्वेश्चन नंबर 301 और इसका सही आंसर है 1 2 3 4। मध्यकालीन समय में शिल्पकार अपना व्यापार निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया करते थे? और इसका आंसर है गिल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियां उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती हैं? क्वेश्चन नंबर 303, सही आंसर है बाजार। चर्च तथा पंथ की अवधारणाओं में भेद निम्नलिखित में से किसने किया? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 304, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, राइट्स की पैसेज शब्दावली किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 305 डी। वह सामाजिक आंदोलन जो अलौकिक शक्ति के हस्तक्षेप से समाज को सहसा रूपांतरित करने की आशा पर आधारित है कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 306 और इसका सही आंसर है सी। हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित व्यक्तियों को पुनः धर्म में लाने का शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा? और इसका सही आंसर है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस देश में शिंतो धर्म तथा बौद्ध धर्म सह अस्तित्व में है? क्वेश्चन नंबर 308 और इसका सही आंसर है बी, जापान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये 4 धर्म दिए हुए हैं और उनमें से कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, जैन धर्म, ईश्वरवाद। ये ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट, उत्तरी जापान के आयनो लोगों ने परंपरा से प्रचलित परिपाटी जिसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा अपने शत्रु की मूर्ति के सिर वक्ष में कील ठोक कर पेड़ पर टांगा जाता है, निम्नलिखित किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 310 और इसका सही आंसर है सी, अनुकारी जादू। जो क्वेश्चन नहीं पता उन्हें जरूर नोट कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करें सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैजिक, साइंस एंड रिलीजन एंड अदर एसेज पुस्तक का लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 311 और इसका सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से जादू का वर्गीकरण किसने किया है? 312, सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से आदर्श प्रकार के अधिकारी तंत्र की कौन सी विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं दी हुई हैं आदर्श प्रकार के नौकरशाही की। 313, आराम से पढ़ करके वीडियो को रोक करके अपना आंसर नोट करें, उसके बाद फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 313 का राइट आंसर 1 2 4 यानी सी। फ्राइडसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर संगठन के अंदर पेशेवर लोगों को प्राप्त नियंत्रण अधिकार की मात्रा निर्भर होती है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और कोड के माध्यम से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 314 और इसका सही आंसर है 2 3 4 यानी कि डी। निम्नलिखित उदाहरणों में
पूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 315 और इसका सही आंसर है ए। सामान्यतया दाएं भाग का चलन किस राज्य में है? 316 और इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। मेलिनोवस्की द्वारा वर्णित खुला संस्था निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 317 और इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से किसको नौकरशाही संगठन की संज्ञा दी जाएगी? कोड के माध्यम से सही आंसर चुनना है। 318 और इसका सही आंसर है सी 1 2 3। नीचे कथन और कारण दिए हुए हैं और उसके माध्यम से फिर आंसर देना है। आराम से पढ़ करके अपना आंसर पढ़ करके और फिर आंसर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 319 और इसका सही आंसर है डी। ए गलत है, आर सही है। पढ़ लेना क्वेश्चन को आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को अनिवार्यतः मानव आवश्यकता की अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? क्वेश्चन नंबर 320 और इसका सही आंसर है सी मेलिनोवस्की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉन पीटरसन, जर्मनी के पीटर हेल्महोल्ट्ज तथा जापान के सुगिचामा एक कप कॉफी पीते समय क्रमशः अपनी अपनी संस्कृति को अन्य की संस्कृति से श्रेष्ठ बताते हैं। इसको अवधारणात्मक रूप से किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 321 और इसका सही आंसर है निर्जाति केंद्रवाद। समाजशास्त्रीय दृष्टि से संस्कृति द्योतित करती है। 322 और इसका सही आंसर है सी। विशेष परिस्थिति में जिसमें घनिष्ठ स्वतः प्रेरित तथा व्यक्ति में अंतः प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 323 आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक अनौपचारिक समूह को जो विधि बाह्य कहे जा सकने वाले सामान्य क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से मिलता जुलता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 324 राइट आंसर है सिंडिकेट। पीए सोरोकिन किसमें अंतर करने के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 325 और इसका सही आंसर है बी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से कथन और कारण है। कथन है, संदर्भ समूह की रचना व्यक्ति तथा समाज के लिए कार्यात्मक है। संदर्भ समूह की रचना प्रत्याशित समाजीकरण की ओर अग्रसर करती है। क्वेश्चन नंबर 326 सही आंसर है डी। ए गलत है, आर सही है। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति से संविदा में संक्रमण के विचार को प्रतिपादित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 327 सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन से सभी समाजों में दिखाई पड़ती है? क्या क्या चीज है? क्वेश्चन कोड के माध्यम से आंसर देना है। 328 और इसका सही आंसर है केवल एक। अलौकिक नियंत्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 329 सही आंसर है डी। ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? 330 का डी। क्वेश्चन नंबर 331 अलौकिक को धर्म किसने माना है? और इसका सही आंसर है बी। सामाजिकता को धर्म का सिद्धांत किसने कहा? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 332 राइट आंसर इज ए। आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत 333 और इसका आंसर है सी। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत 334। सिद्धांत जरूर नोट कर लेना, बहुत क्वेश्चन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको सिर्फ सिद्धांत से आते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड आते हैं, ध्यान रखना। तो ये मार्क्स हो गया इसका। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है, सत्य है या असत्य है ये बताना है, या आंशिक सत्य है। 335 का बी। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक टीबी वॉटमोर है, सत्य है या फिर असत्य? 336 का ए। निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित अवस्था के रूप में देखता है? 337 इसका सही आंसर है ए। समाजशास्त्र के विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 338 और इसका आंसर है ए। सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते।
क्वेश्चन नंबर 339 का आंसर है डी। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है, सत्य है या फिर असत्य? 340 का ए। जनजातियां रूढ़ियां बन जाती हैं जब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूट के माध्यम से आंसर देना है। आराम से क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसके बाद फिर अपना आंसर दें। क्वेश्चन नंबर है 341 और 341 का आंसर है बी, 1 और 2। मानव एक सामाजिक पशु है। क्वेश्चन नंबर 342। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे, कई बार कराया जा चुका है। निम्न में से कौन सी अवधारणा अगस्त काम्टे ने दी है? 343 का बी, प्रत्यक्षवाद। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 344 और इसका सही आंसर है सी। समुदाय में संगठन मानव उद्देश्यों के प्रति सदस्यों की चेतना होती है। 345 का डी। समुदाय के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? समुदाय के बारे में 346 और इसका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 347। राज्य समिति नहीं बल्कि एक संस्था है, सत्य है। निम्न में से गैमन शॉप का परिचय देता है। क्वेश्चन नंबर 348 और इसका सही आंसर है डी। स्त्रीकरण के विशेषाधिकार सम्मान सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 349 और इसका सही आंसर है डी। समग्रवाद सिद्धांत का अभिप्राय क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 350 और इसका राइट आंसर है बी। ऐसे अध्ययन जो समग्र के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? 351 और इसका सही आंसर है ए। संबंधों की ज्यामिति निम्न किसमें अभिव्यक्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 352 का ए। समाज की व्यवस्था में। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो 353, तो इसका सही आंसर है बी। निम्न में से कितने समस्त आदर्श नियमों को 3 कोटियों में विभाजित किया है? किसने? जनरीतियां, रूढ़ियां और नियम, किसने ऐसा 3 कोटियों में विभाजित किया है? क्वेश्चन नंबर 354 और इसका सही आंसर है ए। 355 निम्न में से किसने प्रभुत्व मूल्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम दर्शाए हैं? व्यवस्था में मूल्य विस्तार, मूल्य अवधि, मूल्य की गहनता एवं मूल्यवाहक की प्रतिष्ठा। 355 राइट आंसर इज पर्सन्स। सामाजिक आदर्श नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 और इसका सही आंसर है 356 का बी। अगला क्वेश्चन है 357। निम्न में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है? 357 और इसका सही आंसर है ए। 358 निम्न में से किसने द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसका सही आंसर है ए। विश्व की समस्त प्रजातियां 3 भागों में बटी हुई हैं, काकेकस, मंगोलाइड एवं निग्रो। क्वेश्चन नंबर 359 और इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता अभी भी महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 360 इसका आंसर है ए। 361 निम्न में से किसने जाति के प्रजातीय तत्वों को महत्व दिया? और इसका सही आंसर है सी। निम्न में से कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है? 362 का ए। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 363 का आंसर इसका जो है आप लोग बताएंगे, बहुत इजी है, कई बार कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 364 अनुसूचित जाति के अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 364 और इसका जो सही आंसर है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। जाति निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 365 इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है इथनोमेथोडोलॉजी नामकरण किसने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 366 और इसका सही आंसर है ए। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक तथ्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 367 राइट आंसर इज सी। द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी है? 368 और इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। कौन सा गलत है वो आपको बताना है। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से जो गलत है उसे लिख करके अपना आंसर नोट करें। राइट आंसर इज बी। सामाजिक वैज्ञानिक का प्रमुख कर्तव्य
घटनाओं का विवरण करना ही नहीं बल्कि उनमें पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को दर्शाना है। ये स्टेटमेंट किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 370 और इसका सही आंसर है वेबर। निम्न में से बताइए कि वर्ग संरचना का सर्वप्रथम ये जो है विकसित कब हुई? वर्ग संरचना पहली बार कब विकसित हुई? 371 और सही आंसर है सी। निम्न में से किसने परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को माना है? 372 और सही आंसर है इसका डी। परिवार की निम्न परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है कि परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह है जो इतना छोटा और स्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 373, उसका सही आंसर है ए। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के 4 सार्वभौम प्रकार बताए हैं? लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग एवं समाजीकरण। 374 सही आंसर है बी। मूर्त सामाजिक संरचना एवं संरचनात्मक रूप में निम्नलिखित में से किसने अंतर किया? 375 सही आंसर है डी। सूचियों का मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 376, प्रकार्यात्मक और इधर संबंधित विचारक दिए हुए हैं। आराम से इनका मिलान करके 376 क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लें जो भी सही है, और इसका सही आंसर है बी। एक नगरीय युवाओं के समूह ने एक जनजातीय ग्राम में साक्षर के संवर्धन के लिए एक समिति का गठन किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। उसके परिणाम स्वरूप न केवल साक्षर की दर में वृद्धि हुई परंतु ग्रामवासियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी बाद के परिणामों को रूप से प्रदर्शित करती है? क्वेश्चन नंबर 377 सही आंसर है सी। नीचे जो है कथन कारण दिए हुए हैं। 378 कथन है प्रतिमान विशिष्ट तरीके तथा उपाय हैं जिनसे मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यवहार का विनियमन होता है। और इसका जो कारण है मूल्य अधिक अमूर्त और सामान्य होते हैं, वे स्वयं में साध्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 378 और इसका सही आंसर है ए। दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण करते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए लोक रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है? लोक रीति 379 और इसका सही आंसर है सी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना है जिसके मानवों द्वारा किसी कार्य योजना को उचित ठहराने या उसका विरोध करने में प्रयुक्त मानक या सिद्धांत के रूप में पहचाना जाता है? 380 और इसका सही आंसर है नियम। दुर्खेम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है? 381। चारों विकल्प आराम से पढ़िए और इसका सही आंसर है वो है डी। निम्नलिखित में से तथ्य तथा मूल्य के बीच संबंध के बारे में कौन सा सत्य है? तथ्य तथा मूल्य के बारे में कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। 382 और इसका सही आंसर है 1, 2। निम्नलिखित में से तथ्य तथा मूल्य के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है फिर से। क्वेश्चन नंबर 383 और इसका सही आंसर है 1, 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने सामाजिक परिवर्तन के स्रोतों को बहिर्जात तथा अंतर्जात में वर्गीकरण किया है या वर्गीकृत किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 384 का सही आंसर है डी। विचलन के संबंध में वैयक्तिक अनुकूलन के निम्नलिखित कुछ प्रकार दिए गए हैं और इसके प्रवर्तन का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 385 और इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सूचियों का मिलान करना है। 386 ये 4 दिए हुए हैं सूची फर्स्ट में, और इधर जो है सिद्धांत दिए हुए हैं। थिंकर के साथ सिद्धांतों को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 386 और इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 387 योजनाबद्ध सामाजिक विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर 387 और इसका जो सही आंसर है वो है डी। आत्मसातकरण शब्द को परिभाषित किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात के ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 388
और इसका सही आंसर है सी, वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न संस्कृतियों वाले कुछ समूह मिली-जुली संस्कृति तथा अस्मिता वाले एक समूह में संपूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 389 और इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, समन्वित समितियों में संघर्ष स्थानिक तथा आवश्यक होता है के विचार के प्रवर्तक कौन है? 390 और सही आंसर है इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? 391 और इसका सही आंसर है सी। यदि समाज विज्ञानी वेबर का आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होगा? क्वेश्चन नंबर 392 और इसका सही आंसर है बी। दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? 393 इसका सही आंसर है ए। निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 394 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर है वेबर। दुर्खीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है? 395 और इसका सही आंसर है ए। ये किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? 396 और इसका सही आंसर है सी। ये किसका विचार है कि क्रांति इतिहास का इंजन है? क्वेश्चन नंबर 397 और इसका सही आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? 398 इसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? क्वेश्चन नंबर 399 राइट आंसर इज बी। ये कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 400 और इसका सही आंसर है वेबर। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत क्रम की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 401 और इसका जो सही आंसर है वो है बी। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं? कोड के माध्यम से क्रम में दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 402 और इसका जो सही आंसर होगा वो है सी। 403 निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है? 403 दुर्खीम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया? क्वेश्चन नंबर 404 का डी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? 405 और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 406 वर्सेटहन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 406 और उसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंध की कार्य समिति माना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हुआ है। कार्ल मार्क्स से किसका कथन है कि क्रांतियां इतिहास की वाहक है? इसका सही आंसर मार्क्स। इस तरीके के छोटे छोटे स्टेटमेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जरूर अच्छे से तैयार कर लें, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 409 प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, किसका विचार है? 409 का सही आंसर है वेबर। अगला क्वेश्चन है लाइफ चांसेज तथा लाइफ स्टाइल शब्द के जनक कौन थे? 410 आंसर है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम जुड़ा हुआ है? और इसका सही आंसर है वेबर। संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? और इसका जो सही आंसर है दुर्खीम। वेबर के अनुसार परिस्थिति वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। 413 का बी। किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविक स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच विभेद किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 414 राइट आंसर इज ए। मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? क्वेश्चन नंबर 415 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अलगाव का सिद्धांत भी पूछा जाता है, किससे संबंधित है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसका सही आंसर है सी। वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? 417 का बी। मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्विमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 418 का ए, नव मार्क्सवादी सिद्धांत। प्रतीकात्मक अन्योन्वाद का संस्थापक सामान्यतः किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 419 का जो सही आंसर है वो है सी। मार्क्स ने किसके बीच वर्ग संघर्ष का जिक्र नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 420, और इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 421, समाज साथ सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है। ये किसका स्टेटमेंट है? 421 का ए। तो अब तक जो है 421 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज थी, और इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। अगला जो वीडियो होगा वो 1000 प्लस क्वेश्चन का होगा, तैयार कर रहा हूं। अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अगर ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 9997123632 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज या फ़ोन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। भले ही आप यूपी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएससी का, एमपी का, या उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़, बिहार, कहीं का भी अगर आप चाहे एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।